विथ क्वेश्चन नंबर 26। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के बिहाफ पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज ए इन 16 180, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कॉलेज ए फ्रॉम 15 से 19। 15 से 19 तक का जो भी डेटा है वो इसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है 180 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट, x बाई 100 किसका, ये पूरे डेटा का। तो जोड़ लेते हैं, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 700 और 7 7 हो गए, 7 5 12 12 8 20 900। बस हमें ये कैलकुलेट करना है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 9 से 2 बार में x की वैल्यू आ गई हमारी 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज लेफ्ट अ सम ऑफ रुपीज 1,45,600 टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 2 sons एजेड 15 years and 13 years नाउ, ठीक है। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड देयर शेयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 10% per annum. If both of them gets equal amounts when they attain 18 years of age, then the original share received by the younger son, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं और डिटेल भी बता देता हूं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने इतना पैसा वो छोड़ा अपने बेटों के लिए जिनकी प्रेजेंट में आयु 15 और 13 साल है, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, पहले हम शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल देख लेंगे। श्वेता तिवारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिस। तो अब आप देखो कि हमें कुछ करना नहीं, अगर इसका शॉर्टकट हम देखेंगे तो आप देखो ये जो बेटा है ये 15 साल का है, ये 13 साल का है। इनको पैसा मिलने वाला है कब, जब ये 18 के हो जाएंगे तब, ठीक है। तो 15 से 18 इसको 3 साल लगेगा और 13 से 18 इसको 5 साल लगेगा। मतलब इसका पैसा 3 साल तक जमा होगा, इसका 5 साल तक जमा होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10%, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इनको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट हो गया 30%, इनका इंटरेस्ट हो गया 50%। अब हमसे ये अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट 100 में, तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, 130 कर देंगे, 150 कर देंगे। यही पैसा इसी रेशियो में उन दोनों बेटों को मिलेगा, ठीक है। रेशियो ले लेते हैं, इसको काट देते हैं, यानी कि इसको 13 यूनिट पैसा मिलेगा, इसको 15 यूनिट मिलेगा। टोटल पैसा है कितना, 15 10 25 3 28 यूनिट। 28 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 145,600। 1 यूनिट की वैल्यू बटे 28। हमें निकालना किसका है, ओरिजिनल शेयर किसका, यंगर सन का, कि जो छोटा वाला बेटा था उसका ओरिजिनल शेयर कितना था, ठीक है। तो ये ओरिजिनल शेयर का ही रेशियो आया हुआ है। छोटे बेटे को 13 यूनिट तो इंटू 13 कर देंगे, 28 से काटेंगे, 28 पंचे 140, 1456 है, ठीक है। तो 28 पंचे 140, 5 6 28 दूनी 56, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 52 गुणे में 13, 13 दूनी 26, 2 13 पचे 65, 2 67, 676 और यहाँ 0 लगा देंगे, तो 67600, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को, यस बिग ब्रो, अब इस क्वेश्चन को अगर डिटेल करना होगा, ये तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट के लिए कुछ नहीं हमें करना है। दोनों का एज 15 और 13 दिया हुआ है, 18 की बात हो रही है कि 18 साल के होंगे तो पैसा मिलेगा। इनको 3 साल लगा, इनको 18 पहुंचने में 5 साल लगा, 3 और 5 उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिए हम, 30 हो गया। अमाउंट के लिए 130 150 कर दिए, इसी रेशियो में यही पैसा उनका रहा होगा, ठीक है। ये तो रही शॉर्टकट वाली बात। अब आप देख लो, इसको अगर कोई डिटेल करता तो क्या करता, ठीक है। ये पैसा था 145,600। मान के चलो इसका पैसा रहा होगा x, इसका रहा होगा y। तो बोल रहा है कि एक समय पे जाकर के दोनों का जो अमाउंट था वो इक्वल था। अमाउंट आप देखो, हमारा जो SI होता है, SI होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI होता है।
और यही दोनों का इक्वल है। तो मान लो इसका प्रिंसिपल x था, रेट कितना था, रेट 10% था, टाइम कितना इनको लगा 15 से 18 जाने में 3 साल, बटे में 100, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें जोड़ दो आप क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। बराबर आप देखो इसका प्रिंसिपल है y, प्लस में इसका सिंपल इंटरेस्ट y इंटू रेट 10% इंटू टाइम, टाइम इसको लगेगा, उसको मान लो एक को 3 लगा तो एक को 5 लगेगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आपका x और y का रेशियो आएगा। तो इससे अच्छा आप शॉर्टकट ही कर लो, ठीक है। और रही बात, अगर ये क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन होता और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पूछ रही होती, मतलब ये जो रेट दिया होता ना वो रेट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता, तो क्या करते, ठीक है, वो भी आप जान लो। तो कुछ नहीं करते, रेट हमारा दिया है 10%, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, यानी कि एक को 10 एक को 11, कुछ नहीं करना है। ये 15 साल है, एक 15 है एक 13 है, दोनों को 18 में मिल रहा है, ठीक है। तो हमको 18 से कोई मतलब नहीं है यहाँ। इनका एज गैप कितना है दोनों बेटों का, 2 साल, बस कुछ नहीं करना है, 10 का पावर 2 कर देंगे, 11 का पावर 2 कर देंगे, यही रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद बॉट 12 टीवी सेट्स एट ₹18,000 ईच and sold all of them at a total price of this. Find profit और loss percent, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP। तो CP कितना हो गया, 12 इंटू 18,000। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 259,200, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 18 से काट दो, 18 से 10 बार में, 18 से काट दो 1, 2 5 7 7 9, 18 चौक 72, फिर 18 चौक 72, ठीक है। 12 से काट दो 12 बार में, यानी कि 10 से 12 हो रहा है कोई भी। 10 हमारा कॉस्ट प्राइस था, 12 हमारा सेलिंग प्राइस, और छोटा कर लो 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, तो 100 पे कितना, 20% का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। मुकेश सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई मुकेश भाई, गुड इवनिंग करके गायब हो जाता है। द रेशियो ऑफ दिस, कुछ नहीं, ये DI है, जोड़ घटाव है, ये आप कर लेना, ठीक है। हाँ, वैष्णव लेफ्ट फ्रॉम प्लेस A एट 11 AM फॉर प्लेस B। कोई प्लेस A है, कोई प्लेस B है, बोल रहा है कि वैष्णव यहां से निकला B के लिए, ठीक है। कितने बजे, 11 बजे। एंड सुमन लेफ्ट फ्रॉम प्लेस B, एक महिला है सुमन, ये यहां से निकली A के लिए कितने बजे, 2 बजे, 2 PM पे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 516 किलोमीटर है, ठीक है। इफ वैष्णव स्पीड इज 44 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, और सुमन की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन एट व्हाट टाइम विल दे मीट, ठीक है, इनका मीटिंग टाइम। मुकेश सिंह, नहीं सर पूरी क्लास देखते हैं सर, ठीक है भाई। तो 11 बजे, ये 11 बजे निकल रहा है, ये 2 बजे निकल रहा है, तो 3 घंटे तो ये अकेले चलेगा, 11 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि ये 2 बजे चलेगी वहां से सुमन, तो ये 3 घंटे में कितना चलेगा, 44 की स्पीड से 3 घंटे में, तो 4 3 12 132 किलोमीटर ये चलेगा अकेले। तो अगर 516 में हम 132 घटा दें तो कितना बच जाएगा, 4, 11 में से 3 गया 8, तो ये हो जाएगा 384, यानी कि इस टाइम पे यहां बज रहा है 2, ठीक है, 2 बज रहा है, और 2 बजे और इसके बीच का जो डिस्टेंस है 384 है। अब वैष्णव यहां से चलेगा और सुमन यहां से चलेगी, बज रहा है 2, तो ठीक है, हमें निकालना है टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा हो गया 384, स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 50 40 90 6 96, ठीक है।
तो 96 से अगर काट दोगे डायरेक्ट, 6 चौक 24, 4 मतलब 2 बज रहा है यहां, 4 घंटे बाद इन लोग यानी कि 2 PM प्लस 4 आवर यानी कि 6 बजे वैष्णव और सुमन जाकर के मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, आप सभी का स्वागत है। ये नंबर गिवन है और ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, इसका मीडियन दिया हुआ है 77। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। वही तो बात है, x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, प्रेजेंट की निकाली जा सकती है। तो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वैल्यूज हैं। तो जब भी हम कभी मीडियन निकालते हैं तो मीडियन के लिए जो वैल्यूज होती हैं ना, वो ऑड के लिए अलग होती हैं, इवन के लिए अलग होती हैं। तो जब भी कभी n इवन हो तो जो हमारा मीडियन होता है ना, वो n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, इसका जो एवरेज होता है ना, वही मीडियन होता है, इसका एवरेज। तो भाई मेरे टोटल नंबर है 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5वां नंबर, और n बाई 2 प्लस 1th यानी 6वां नंबर। 5वां और 6ठे नंबर का जो एवरेज होगा ना, वही हमारा मीडियन होगा। तो 5वां नंबर है हमारा ये, 6ठा नंबर है हमारा ये, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? ये होगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2x प्लस 4x, 6x प्लस 3 प्लस 1 4, 6x प्लस 4, इनका जो एवरेज होगा यही होगा हमारा मीडियन। मीडियन की वैल्यू हमें 77 गिवन है। ठीक है, अब हमसे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया हमारा इजी। 6x प्लस 4 की वैल्यू 75 दूनी 150, 7 दूनी 14, 154। ठीक है, तो 6x की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 150/6 मतलब 25। ठीक है, तो हम यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक कोन है, कोन का जो रेडियस है और हेमिस्फीयर का रेडियस है, वो दोनों इक्वल है। कोन हमारा होता है ये, ठीक है, और हमसे हेमिस्फीयर बोल रहा है। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, ये हो गया। ये दोनों का जो रेडियस है ना, वो रेडियस इक्वल दिया हुआ है। इसका भी रेडियस 14 है, इसका भी रेडियस 14 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ दीज सॉलिड्स आर इक्वल, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये इक्वल दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है ना, कोन का कर्व सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। तो अभी हमारे पास आर तो है, हमें एल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो 1/3, यहां से पाई गया, 3 गया, 3 गया, पाई गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर इंटू में h बराबर 2 इंटू 14 का क्यूब। ठीक है, तो 14 के स्क्वायर से ये गया। ठीक है, तो h की वैल्यू आ गई हमारी 28। कोन का जो हाइट है, अब आप मेरे को ये बताओ, कोन का रेडियस हमारा है 14, हाइट आ गई हमारी 28। ठीक है, तो आपने ये पढ़ रखा होगा, ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, 8 15 17। उसी तरह अगर ये आपने पढ़ रखा होगा 1 2 √5, ये ट्रिपलेट होता है। अगर हम इसको 14 से काट दें तो 1, 14 से काट दें 2, तो हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √5। और हमने 14 से इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये हमारा जो L होगा ये 14√5 आ गया। ठीक है, तो इसी के कारण तो हमें वो निकालना पड़ गया, क्योंकि हमें L की वैल्यू चाहिए थी। तो L की वैल्यू हमें मिल गई। तो पाई रेडियस 14 और ये हमारा क्या आया है? 14√5।
ठीक है, 1 मिनट। ये हमारा हाइट आ गया 28, ये हो गया 14, ठीक है, 14 से 2 28, 1 2 √5, 14 √5 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। आर की वैल्यू हमारी आ गई, आर रेडियस, रेडियस है हमारी 14, ये हमारी 14 √5। कहीं तो गलती हो रही है हमसे, कहाँ गलती हो रही है? क्वेश्चन में तो कहीं मिस्टेक नहीं है। हम इसको, हाँ सही है, सही है, सही है। तो कुछ नहीं, हमने इसको पाई के टर्म्स में लिखा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 से भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से काट देंगे 2 बार में, 28 × 22, 14 दूनी 28, 28 × 22 √5, ठीक है। तो 22, 28 दूनी 56, 6 5, 28 दूनी 56 5 61, 616 √5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुकेश सिंह, सर सिंपल इंटरेस्ट के किस्त वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कोई ट्रिक हो तो लास्ट में बता देना। जरूर जरूर, अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो भाई, मैं बता दूंगा। वैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता ही दूंगा लास्ट में, ठीक है, वेट करना। द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम 60 है, x + y की वैल्यू 60 है। देयर प्रोडक्ट इज, xy की वैल्यू कितनी है, 875 है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है HCF ऑफ नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा। तो आप देख लो, किसी नंबर का प्रोडक्ट 875 है, तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 25 से अगर काटोगे तो 25 × 75, 25 × 25 125, ठीक है। 5 से और काट दो, 5 से 35, 7 से। तो यानी कि आप देखो, कोई ऐसा फैक्टर ले लो जिसको गुणा करने पे 875 है, जोड़ने पे 60 है। तो 25 और 35, x की वैल्यू ले लो 25, y की वैल्यू ले लो 35। 25 और 35 को जोड़ेंगे तब 60 आएगा, और 25 और 35 का गुणा करेंगे तो 875 आएगा। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5। 35 को क्या लिख सकते हो, 5 × 7। इन दोनों का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिसने 10 फिजिक्स बुक ऑर्डर किए एंड सम केमिस्ट्री बुक्स, हमें पता नहीं है कितना, ठीक है। द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ ए फिजिक्स बुक्स। तो केमिस्ट्री बुक का जो प्राइस है ना, वो दुगना है फिजिक्स बुक से, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल, द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक। जब बिल प्रिपेयर हो रहा था तब क्लर्क ने इंटरचेंज कर दिया नंबर बाय मिस्टेक, जिसकी वजह से बिल में 12.5% की कमी आ गई, ठीक है। तो ओरिजिनली कितने थे, ठीक है। ये हो गया हमारे फिजिक्स बुक, ये हो गया केमिस्ट्री बुक, ये थे 10, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। ये हो गया नंबर। मान लो इसका प्राइस देखेंगे तो क्या था, केमिस्ट्री, द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री इज ट्वाइस। तो केमिस्ट्री 2 है तो ये 1 है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो आप देखो कि पहले जो वैल्यू थी, पहले ये 10 + 2x थी पूरा, और जब इंटरचेंज किया होगा तो क्या किया होगा, इंटरचेंज किया होगा तो यही कर दिया होगा। तो इंटरचेंज किया होगा तब कितना हो गया होगा, 20 प्लस में x। अब ये हमारा करेक्ट वैल्यू है, ये हमारी जो इंटरचेंज किया जिसकी वजह से गलती हुई वो वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमारे बिल में क्या चेंज आया, डिक्रीज आ गया। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, मतलब कि 8 से वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, हमारा इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 70 प्लस 14x इज इक्वल टू 2 × 8 = 16, 160 प्लस का 8x, ठीक है। तो 8x इधर ले आएंगे, 6x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 15।
x 15 आ गया। तो सबसे पहले फिजिक्स 10 थी और केमिस्ट्री 15 थी, इसका रेशियो पूछ रहा है 5 दूनी 10 5 3 15, तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस्त वाला एक कोई भी क्वेश्चन बता देना सर। ठीक है भाई। 55% ऑफ द कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन वेयर बॉयज। ठीक है, इतने बॉयज थे, 60% बॉय और 75% लड़कियां पास हो गई और 315 गर्ल्स फेल हो गई। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड। ठीक है, लड़कियां तो फेल नहीं होती हैं वैसे, फेल करा वाले देती हैं। टोटल मान लो थे 100। ठीक है, 55 बॉयज। ठीक, ये हो गए हमारे बॉयज, ये हो गई हमारी गर्ल्स। ये 55 थे तो 100 में बचे कितने? 45। ठीक है, इसमें से कुछ पास हुए कुछ फेल हुए। ठीक है, तो कितने पास हुए? 60% लड़के पास हो गए तो 40% फेल हुए होंगे। 75% लड़कियां पास हो गई तो 25% लड़कियां फेल हुई होंगी। अब हमें किसका डेटा दिया हुआ है? 315 लड़कियां फेल हो गई, यानी 45 का 25%। 25% मतलब 1/4। 45 का 1/4 जो है, इसकी वैल्यू हमें 315 दी हुई है। मतलब इतने यूनिट की वैल्यू 315, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए इंटू 4/45, 9 पचे 45, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 5 से 35, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 28 आ गई। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रखा है? नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड। फेल हुए हैं 55 का 40% लड़के, तो 55 का 40% हम निकाल लेंगे। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 11, यानी कि 22 यूनिट लड़के जो हमसे पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 28, तो 28 गुणे 22, ये हो जाएगा हमारा, अभी तो निकाले थे 616। ठीक है, आंसर हो गया। राहुल कुमार सर, सीपीओ की नोटिफिकेशन आ गई, अब सीजीएल 2034। भाई सीजीएल 2034 तो बहुत दूर है भाई। 2000, हाँ हाँ, बस आ ही जाएगी भाई। तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते हैं। If the difference between the selling price of an article when sold at 18% discount and at 10.5% discount इतना, तो डिस्काउंट मिलता किस पे? डिस्काउंट हमें एमपी पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। एक्सप्लोरिंग सीजीएल 2023 मॉडरेट आ रही है गुरुजी, सेम एज सीजीएल 2021। 120 से हो जाएगा रो स्कोर। भाई वो तुम्हारे शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारी अगर शिफ्ट इजी होगी तो 120 में काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, आप किस कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो। तो जनरल की कट ऑफ 130-35 मेरे ख्याल से यही रहेगी। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये दिया हुआ है डिस्काउंट 192 का है। ठीक है, तो मिलता किस पे? हमसे पूछ रहा है मार्क प्राइस पे। तो आप देखो क्या दिया हुआ है, इसी का डिफरेंस तो ये दिया हुआ है। तो 10.5 18, ये हो गया हमारा 7.5%। 7.5% की वैल्यू दी है 192, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी बाई 7.5, और हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस क्या होगा? 100%। बस पॉइंट है, ऊपर 0 लेके जाएंगे। ठीक है, और काटम पिट्टी मचा देते हैं। तो इसको काटेंगे, किससे काट लें? इसको काट लेते हैं 5 से। 5 से 15, 5 से 3 बार में 15, 4 चौथे 40, पंचों को 20। ठीक है, 3 से 5 बार में, 3 से 1, 3 दूनी 6, 3 24, 5 से काट दो 20 बार में, 128 दूनी 256, 2560। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट शिफ्ट ओबीसी, तो भाई आंसर की तो आ लेने दो। ऐसे कैसे तुम बता दिए कि 120 नंबर आ रहे हैं? भाई हम जोड़ते कुछ हैं, आंसर की आने के बाद कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम आंसर की का वेट कर लो भाई। अब ये इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, हमसे कुछ पूछ रहा है। तो आप देखो,
ये जो x का पावर 8 प्लस x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस y का पावर 8 दिया है इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं होता है, अगर मान लो इसको आप लिख लोगे तो इसको क्या लिखोगे, x का पावर 4 प्लस का y का पावर 4, ठीक है, और इधर जाएगा माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर, इसकी वैल्यू 16 दी हुई है। तो कुछ नहीं होता, ये जो होता है ना, ये इसका, ये जो गिवन है 16 इंटू इसी का x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन ही है, ये 1024 दिया हुआ है, तो हमें ये निकाल लेते हैं हम पहले, ठीक है। तो 16 से अगर इसको भाग दोगे, 16 छक 96 और 16 चौको 64, मतलब 64 आ गया। तो आप देखो यहां इसकी वैल्यू आ गई 64 और ये x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारा 16, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, हमें निकालना है ये। तो एक बार हम इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, और यहां क्या मिलेगा हमें ऐड करने के बाद, 2 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस y का पावर 4, इसकी वैल्यू मिलेगी 64 6 70 10 80, ठीक है। तो x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 इज इक्वल टू 40 मिलेगा, ठीक है। हमें चाहिए ये, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब इससे वहां जाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम ऐड किए तो हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे तो ये कटेगा और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 या 48, ठीक है। तो अगर आप देखो ये रिक्वायर्ड है हमारा, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये हमसे पूछ रखा है रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 4 प्लस का y का पावर 4 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड का r स्क्वायर की वैल्यू x का पावर 4 y का पावर 4 आ चुका है पहले से 40, प्लस इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली 48, तो r स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 88, 22 चौक 88, यानी कि 2 रूट, अगर अंडर रूट करेंगे r की वैल्यू हमारी 2 में अंडर रूट 22, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैसेज डिलीटेड, मिस्टर ब्राह्मण की कमेंट पढ़ लो, ऊपर दूसरे से छीन के किया हूं, है? मिस्टर ब्राह्मण की कमेंट पढ़ लो, ऊपर दूसरे से छीन के किया हूं। अच्छा मिस्टर ब्राह्मण, मेरा कमेंट इग्नोर मार दिया। अच्छा नहीं, तिवारी भैया जय हिंद, पहचान कल क्लास में था आपके, हम और डुग्गू भाई, मोस्ट वेलकम भाई। क्या क्या कमेंट करते रहते हैं लड़के। अगर इतने रुपए को 12% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 साल और 4 महीने के लिए दिया गया तो अमाउंट कितना रिसीव होगा, ठीक है। रेट दिया है, टाइम दिया है, रेट हमारा दिया है 12% पर एनम, ठीक है। टाइम दिया है हमारा 1 ईयर 4 मंथ, तो पर एनम का रेट 12 है, तो अगर 1 साल का रेट 12 है, 12 महीने का रेट 12 है, तो 4 महीने का रेट 4 होगा, ठीक है। तो यानी कि 1 साल 4 महीने का रेट हमें मिल गया 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू 4 तिया 12, 4 से 25, ठीक है। कोई मनी है 25 से 28 हो रहा है, ठीक है, पहले साल। अब 4 महीने का रेट 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/25, यानी दूसरे साल ये हो रहा है 25 से 26, ठीक। तो 25 गुणे 25 625 और 28 दूनी 56, 56 गुणे 13, ठीक है, 13 छक 78, 8 7 13 5 65, 5 70 2 72,
728, कोई मनी 625 से 728 हो रही है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, सीआई पूछता तो इसमें से माइनस कर देते हैं, लेकिन हमसे अमाउंट ही पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में तो हमारे अकॉर्डिंग 625 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125 है, 125,000, यानी कि 625 यूनिट की जो वैल्यू है 12,500 दी हुई है। एक यूनिट की वैल्यू बटे 625, हमसे पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट है 728। ठीक है, 625 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि 20, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 728 गुणे में 20, 7 दूनी 14, 28 दूनी 56, 1456। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क for 4800 in 16 days, but by engaging an assistant the work is completed in 12 days. Find the share to be received by the assistant. ठीक है, एक किसी काम को 16 दिन में करता है और अगर उसके साथ एक असिस्टेंट भी आ जाता है तो काम 12 दिन में होता है। इसका टोटल वर्क एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा। ये 3, 12 चौक 48। ए की इफिशियंसी 16 है और जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट और ए की इफिशियंसी 4 है, यानी कि असिस्टेंट की इफिशियंसी आ गई 1। अब पूरा काम कितने का है? 48 का। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200। अब किसका पूछ रहा है हमसे? शेयर टू बी रिसीव्ड बाय असिस्टेंट। असिस्टेंट की इफिशियंसी 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया हमारा 1200। नयन बूझ गए? हाँ भाई। ए मैन सोल्ड अ रेडियो एंड अ टीवी सेट टुगेदर फॉर 30,400 और देयर बाय मेकिंग, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। टीवी पे रेडियो पे 25% का प्रॉफिट लेता है और टीवी पे 10% का। ठीक है, बाई सेलिंग देम टुगेदर फॉर 30,700। अगर यही 30,700 में बेचता है तो 10% प्रॉफिट होता है उसको रेडियो पे और 25% टीवी पे। तो सीपी ऑफ रेडियो। ठीक है, ठीक है, करते हैं। अगर मान लो टीवी को हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, टीवी पे कितना मिला प्रॉफिट? 25%, यानी कि ये अपने आप का 125/100 हो गया होगा, क्योंकि हमसे एसपी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एसपी हमारा गिवन है। फिर रेडियो है, रेडियो को कितने प्रॉफिट पे बेचा? नहीं, पहले 25% रेडियो पे। ठीक है, रेडियो पे 25% का प्रॉफिट हुआ और फिर टीवी पे कितना हुआ? टीवी पे 10%, यानी अपने आप का 110/100 हो गया होगा। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30400। अब दूसरे वाले कंडीशन में आते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में बोलता है कि जब 30,700 में बेचा ना तो 10% प्रॉफिट हुआ उसको रेडियो पे, मतलब 110/100, और टीवी पे हुआ 25%, तो 125/100। जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ नहीं, ये यहां वैल्यू दी हुई है, ये यहां वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सेम है, आप खुद देख लो, ये सेम है। ठीक है, तो इसमें करते कुछ नहीं है, एक बार हम इसको ऐड कर देंगे इस इक्वेशन को और एक बार हम इसको माइनस कर देंगे। हमारी वैल्यू आएगी r प्लस टी की और r माइनस टी की, वहीं से रेडियो और टेलीविजन का हमें सीपी मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को। तो अगर ये पहले वाले इक्वेशन पे आते हैं, r 125r, ठीक है, 125r प्लस 110t, एलसीएम लेंगे, 100 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 304 इंटू 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इस इक्वेशन को अगर छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110r प्लस का 125t, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 307, 2 जीरो उधर गया तो 10⁴, ये हमारा हो गया। अगर हम इसको ऐड करते हैं एक बार, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया हमारा, इक्वेशन 2। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? 225r, नहीं 25 10 35, 235r प्लस का 235t की वैल्यू क्या होगी?
इसको अगर जोड़ दिए तो 7 4 11, 7 4 11 1 1 3 3 6 611 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, अब r प्लस टी यहां से निकाल लेते हैं। r प्लस टी 235 कॉमन लेके उधर चला जाएगा, बटे में 235 कर देते हैं, इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो अगर 6110 235 को 611 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 235 दो बार में 470 1 4 और 1। ठीक है, 1410 तो 7 बार में तो पार हो जाएगा, 6 बार में तो 235 गुणे 6 कर लेते हैं। 6 25 30 0 6 3 18 3 21 1 2 6 2 12 2 14 एग्जैक्ट कट जा रहा है 26 बार में। ठीक है, तो r प्लस टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 26 इंटू में 10 टू द पावर 3, मतलब 26,000। r प्लस टी की वैल्यू हमारी आ गई 26,000। ठीक है, अब यहां से एक बार इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद देखो। 125 में से 110 अगर माइनस करेंगे तो 15r अब माइनस 15t। ठीक है, 15r माइनस 15t, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। अगर r हम क्या करेंगे, 15r माइनस का 15t, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू में 10 टू द पावर 4। ठीक है, और r माइनस टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये माइनस में है, 15 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 3। r प्लस टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, r प्लस टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 26,000। r माइनस टी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 2,000। तो हमसे पूछ क्या रखा है, रेडियो का, रेडियो का, टीवी का, जिसका निकालना हो 26 माइनस 2 24, 24 बटे 2 12,000 हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर टी का निकालना हो तो वो भी निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर मुरथल वाले कैंपस में चाय मिलता है? भाई सब कुछ मिलता है मुरथल वाले कैंपस में। द स्लैंट हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 34 एंड 32। एक कोन है, कोन का जो स्लैंट हाइट है वो है 34 और डायमीटर है 32, तो रेडियस हो जाएगा 16। ठीक है, ये दिया हुआ है 34, रेडियस दिया है 16, तो ये क्या है 8 इंटू 2, ये क्या है 17 इंटू 2, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 2। ठीक है, तो हाइट हमारी आ गई 30। अब हमसे जो पूछ रहा है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 16 इंटू 16, एच की वैल्यू 30। ठीक है, 3 से 10, 16 का स्क्वायर 256, 260 2560 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जोड़ घटाव गुणा भाग आप कर लेना। 2 वर्कर्स A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 14 hours more to complete the work than when A and B work together. ठीक है, अगर A प्लस B किसी काम को करने में x ले रहे हैं, तो जो A है वो 14 ज्यादा ले रहा है, मतलब x प्लस 14 ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है। और B क्या ले रहा है, B वुड अलोन टेक 3 दूनी 6 7/2, मतलब x से 7/2 ले रहा है। तो कुछ नहीं करना है हमें, A प्लस बी का अगर निकालना है तो ये दिया हुआ है 14, ये दिया है 7/2, इसको अंडर रूट में ले जाओ। ठीक है, 14 गुणे 7/2। ठीक है, 2 से काट दो 7, रूट 49 की वैल्यू 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये A प्लस बी का पूछा है तो 7 आ गया, अगर A का पूछेगा तो 14 7 21 हो जाएगा, और अगर B का पूछेगा तो 7/2 मतलब 7 और 3.5 10.5 हो जाएगा। ठीक है, जो भी पूछे आप निकाल सकते हो। एक इक्वेशन दिया है, यहां से ABCD की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
ये इक्वेशन दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर माइनस का 16c माइनस का 4d प्लस का 10a प्लस का 12b प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। ABCD की वैल्यू निकालनी है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें जहां भी ए का ये दिखे इसमें आप कर दो 2 से डिवाइड और साइन चेंज कर दो, ठीक है। और साइन चेंज करने के बाद ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ए की वैल्यू आएगी 5, फिर हमें साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो होगी -5, -5 बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी -5। उसी तरह बी का निकालेंगे, 2 से डिवाइड देंगे 6, -6 हो जाएगा, -6 को 9 से डिवाइड कर देंगे, -6/9, तो ये हो जाएगा -2/3। अब सी की वैल्यू के लिए इसको 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे -8, -8 से हो जाएगा +8, +8 में 4 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। डी की वैल्यू के लिए 2 से हम डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो -2 आएगा, साइन चेंज कर देंगे 2 आएगा, 2 को डी स्क्वायर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है। अब हमसे जो भी पूछ रहा होगा हम निकाल देते हैं। हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर मतलब कि 25 प्लस का 3b, 3 से 3 कटेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का c क्यूब 8, फिर आ जाएगा माइनस का d का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 16, तो ये हो जाएगा 16 2 18 8 26, 25 माइनस का 26, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर्स हैं इस रेशियो में है, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का रेशियो आए तो हमें डिनोमिनेटर का जो है एलसीएम ले लेते हैं और उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 20 30 60, एक नंबर चूज कर लेते हैं 60, 60 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, तो पहला आ जाएगा नंबर 15, ठीक है। 60 को 5 से अगर मल्टीप्लाई 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, दूसरा नंबर हो गया 12, तीसरा नंबर इसी तरह आ जाएगा 20, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि जो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, उसका जो डिफरेंस है वो 800 दिया है। बड़ा नंबर ये, सबसे छोटा ये। 8 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, ठीक है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स 20 10 30 32 10 42 5 47, 47 यूनिट की वैल्यू 4700। The area of 4 walls of a room is 1152 मीटर स्क्वायर। The area of 4 walls of a room is this। लेंथ हमारा दिया है 5/3 ब्रेड्थ, मतलब कि L अगर हम 5x ले लेते हैं तो B हमारा 3x है, ठीक है। और हाइट जो है वो 12 दिया हुआ है। इसका एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू में H। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1152, ठीक है। तो 2L प्लस बी, 5 और 3 8x, हाइट हमारी कितनी है 12, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 1152, ठीक है। काट देते हैं, 12 से काटेंगे 9 12 12 108, 7 पर 6 72, 8 दूनी 16 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 6। x की वैल्यू 6 आ गई तो L हमारा रहा होगा 30 और B रहा होगा हमारा 18। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फ्लोर का एरिया पूछ रहा है। तो फ्लोर का एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर शेप में L इंटू बी। L इंटू बी के लिए 30 इंटू 18, 18 3 54 540 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The average of 40% of a number and 33% of the same number is 73। कोई नंबर है x, x का 40%, ठीक है, इसका एवरेज दिया हुआ है x का 40% और वही x का 33%, इसका एवरेज मतलब बटे 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 93, ठीक है। तो इसको उधर भेज देंगे, 73 दूनी 146,
ठीक है। तो 40 और 30 70 3 73, 73x बटे 100 की जो वैल्यू है वो 146 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 146 गुणे में 100 बटे में 73, 73 से काट देंगे 2 बार में, यानी कि x की वैल्यू 200 आ गई। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इसका 1/5 और 1/4 का एवरेज, 200 का 1/5, ठीक है 40, और 1/4 50, इनका एवरेज 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दिनेश इज 17:14, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ दिनेश इज 17:14, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है हमारा सेविंग। ठीक है, तो ये मान लो इनकम 17x है और एक्सपेंडिचर हमारा 14x है, तो सेविंग हमारा कितना हो जाएगा 3x। अब बोलता है कि दिनेश की मंथली सेविंग 12,000 है, 3x की वैल्यू 12,000, तो x की वैल्यू 4,000। ठीक है, x की वैल्यू 4,000, तो ये कितना हो जाएगा 17 चौको 68,000 और 14 चौको 56,000 और 12,000 ये दिया हुआ ही है। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर ये सेविंग। अब बोल रहा है उसका मंथली इनकम बढ़ गया 10,000 से, तो 68 से 10 बढ़ गया तो 78,000 हो गया, के लिख देते हैं, और एक्सपेंडिचर 2,000 घट गया तो ये हो गया हमारा 54,000। ठीक है, तो काट देते हैं, 6 से काटते हैं 13 बार में, 6 से काटते हैं 9 बार में। अब पूछ क्या रखा है, न्यू रेशियो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, यही हो जाएगा 13:9। भैया CHSL 2022 की 1270 वैकेंसी घट गई, मोदी सरकार दुश्मन बन के बैठी है युवाओं की। हाँ भाई मुकेश, CPU की तो वैकेंसी आ गई है भाई, इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता है दीपेंद्र सिंह, बाकी अभी क्लास लेने के बाद देखता हूं ऐसा क्या हुआ है क्या। ये हो चुका लास्ट क्वेश्चन। समेशन ऑफ 4A3 और 984 ये दिया हुआ है हमारा 7B31। ठीक है, और ये नंबर 11 से डिवाइड है, तो 11 से डिविजिबिलिटी की क्या क्राइटेरिया यही होती है कि अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस 0 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। 7 3 10 माइनस का b माइनस का 1 इस ये डिवाइड होना चाहिए 0 या 11 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से b क्या रखें b की कि ये 0 या 11 आए, तो b की वैल्यू हम क्या रखें, अगर 9 रख देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम b की वैल्यू अगर 9 रखते हैं तो a की वैल्यू क्या रखनी होगी, इन दोनों का सम यहाँ यूनिट डिजिट 9 आ रहा है तो a की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा, तो b की वैल्यू 9, a की वैल्यू 1, 3a, 3 × 1 प्लस में 4b, 4 × 9, 3 प्लस 9 चौको 36, 36 3 39। और मुकेश बोल रहा था एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं मंडे को, अब ये हमारा लास्ट QIP है आज फ्राइडे को, कल हमारा रिवीजन क्लास होता है और संडे को ऑफ रहता है, तो मंडे को मिलेंगे हम। लेकिन मंडे को मैं जो भी ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा रेट निकालने वाला वो बता दूंगा। बाकी अभी के लिए अगर सिंपली कुछ नहीं, अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो बस ड्यू डेप्ट इंटू 100 बाई 100t प्लस का RT इंटू T-1/2, ये इंस्टॉलमेंट का SI के इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो, DD इंटू 100/100t। यहाँ DD है ड्यू डेप्ट, ठीक है, T हो गया टाइम, रेट हो गया डिवाइडेड बाय 2, इससे आप इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो। अब जो रेट वाले क्वेश्चन हैं वो मैं मंडे को श्योर, ये 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इंक्लूड करा के वो उसको डिटेल में समझा दूंगा आपको। ठीक है मुकेश, और तब तक के लिए आज के ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए हर हर महादेव और जय हिंद।